अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज की कोई रेसिपी नहीं है, आज तो है व्लॉग डे क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड पे मोस्टली मेरी कुकिंग से छुट्टी होती है और मैं कुछ नहीं पकाती ज़्यादातर, क्योंकि थर्सडे आते ही वीकेंड वाइब स्टार्ट हो जाता है क्योंकि फ्राइडे होता है हाफ़ डे और फ्राइडे नाइट मोस्टली बच्चों ने बाहर जाना होता है और उन्होंने उनकी पसंद की चीज़ कोई खानी होती है। सैटरडे हमारा डे होता है और फ्राइडे बच्चों के लिए हमने रखा है कि अगर उनको जो अपने पसंद का खाना है तो मोस्टली उनकी पसंद तो बस KFC और फ्राइड आइटम ये फ़ास्ट फूड ये होता है। लेकिन आज हमने ज़रा उनको छोड़ा कि नहीं आज कोई मूड नहीं हो रहा KFC वगैरह खाने का, तो बस हम फ्राइडे को निकल आए थे थोड़ी सी ड्राइव पे। पार्क जाने का भी बिल्कुल मूड नहीं था, सब थके हुए थे ऑफिस से। हस्बैंड भी आज लेट आए थे, ऐसे तो हाफ़ डे होता है जल्दी आ जाते हैं। आज तो वो शाम को 6 बजे आए थे, बस मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर हमें ले आए बाहर बेचारे कि हम भी बोर हो गए थे, पूरा हफ्ता घर बैठ गए। तो बस हमने छोटी सी ड्राइव की और थोड़ी गपशप की। इसी ड्राइव के बहाने हमारी गपशप हो जाती है, नहीं तो ऑफ़िस में इतना काम होने की वजह से बर्डन होता है कि घर आते ही बस इतना थके होते हैं कि बस खाना खाया और सो जाते हैं। फिर सुबह जिम ऑफिस ये रूटीन होती है, तो हमारे पास बिल्कुल लिटरली टाइम नहीं होता बात करने का। तो हम लोग बस ये ज़्यादातर वीकेंड पे ड्राइव्स पे जाके ही हम लोग आपस में गपशप कर लेते हैं। ये बस एक छोटे छोटे बहाने हैं ज़िंदगी गुजारने के, ऐसे आपस में मिल बांट के बैठने के और ख़ुशी मनाने के। तो बस हमें लग गई थी भूख, हम आ गए हैं अपनी कम्युनिटी में ही। यहाँ पे एक अरेबिक रेस्टोरेंट खुला था, अभी काफ़ी टाइम हो गया है लेकिन हम फ़र्स्ट टाइम आए थे यहाँ पे। एक आध फ्रेंड से सुना था कि अच्छा है, तो बस ये ऑथेंटिक अरेबिक रेस्टोरेंट है। ये है अल फलाफिल अल रबिया, तो नेम से ही पता है कि फ़लाफ़िल है, तो इनका फ़लाफ़िल तो फेमस होगा ही। तो हमने बस इनका मंगवाए थे आइटम्स। इनके चिकन आइटम इनके पास कोई भी नहीं था, चिकन का सिर्फ लीवर आइटम था कि आप चिकन लीवर मंगा सकते हैं, जो कि उसने हमें कहा वेटर ने कि काफ़ी फ़ेमस है, आप ट्राई करें, यहाँ हर बंदा ट्राई करता है, उनको पसंद आता है। तो हमने एक चिकन लीवर मंगवाया था, काफ़ी अच्छा था ऑनियन के साथ। मतलब हम जैसे स्पाइस खाते हैं वो तो नहीं था। डेफ़िनेटली अगर आप अरेबिक फूड के आपको आदत है तो ही आप ये ट्राई कर सकते हैं। जैसे हम मुझे बचपन से यहाँ पे ही पले बड़े हैं तो हमें आदत है अरेबिक फ़ूड की, लेकिन जिन लोगों को बिल्कुल आदत नहीं है उनको ये पसंद नहीं आता फ़ूड। तो बस जी हम आ गए थे उसके बाद घर और काफ़ी लेट सोए, रात को मूवी देखी। तो बस जब तक सुबह उठे तो काफ़ी लेट हो चुका था और बस ब्रेकफास्ट किया। ज़ोहर की नमाज़ के बाद हम लोग मॉल जाने का बिल्कुल दिल नहीं था, क्योंकि वीकेंड की पैटर्न रूटीन है कि हमने मॉल जाना है और ग्रोसरी करनी है, मॉल जाना है और ग्रोसरी। तो हम बोर हो चुके थे, तो हमने सोचा कि बस घूमने फिरने जाते हैं। घूमने फिरने भी क्या, इस गर्मी में मोस्टली यही होता है कि हम बस ड्राइव पे निकल जाते हैं और नई नई जगह एक्सप्लोर करते हैं। मतलब हमने अगर सीधा जाना है तो हम सोचते हैं कि अच्छा चलो ये रोड कहाँ जा रहा है, हम यहाँ चले जाते हैं, यहाँ देखते हैं क्या है क्या है। इस तरह करते करते हमने ऑलमोस्ट UAE को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर लिया। मतलब कहाँ कहाँ से कौन सा रास्ता टच कहाँ होता है, हमें हर हर रास्ता पता है। स्पेशली कोविड ने हमें इस चीज़ में बहुत कर दिया था कि क्योंकि जब कोरोना टाइम आया था सब डरे हुए थे, सारे लोग मतलब रश में नहीं जाते थे जहाँ ज़्यादा लोग हों। तो हम लोग फिर ऐसे ही करते थे कि हम लोग ड्राइव पे निकल जाते थे और हर जगह हम लोग एक्सप्लोर करते थे कि अच्छा ये इस रोड कहाँ जा रही है कहाँ जा रही है। हमने इस तरह करते करते बहुत ज़्यादा सारी सड़कें हमने जो है ना यहाँ की नाप ली, आप ये कह सकते हैं। तो बस बीच में बच्चों को थोड़ी बहुत भूख लग रही थी, तो यहाँ हमें एक वीरान से इलाके में सुपरमार्केट नज़र आई। तो बस बच्चे उतरे थे लेने चिप्स और जूस वगैरह, और ले के साथ टॉयज़ भी आ गए थे, जो बच्चों का हमेशा का काम होता है। तो बस हम आ गए थे, ये अल शोएब वाली तरफ का एरिया था। बट हम हत्ता ओमान रोड से निकले थे, आगे फुजेरा रोड को टच करते हुए हमें अल शोएब और फिली एरिया नज़र आया। तो हम वहाँ मुड़ गए कि चलो कभी आने गए, आज ये चेक कर लेते हैं कैसा है। तो बस वहीं हम जाते जा रहे थे। काफ़ी खूबसूरत एरिया है, काफ़ी प्यारा है, और आप कह सकते हैं कि मतलब काफ़ी देसी एरिया है। अगर आपको मतलब आर्टिफिशियल लाइफ देख देख के थक चुके हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और सब कुछ ऐसे, मतलब आपकी फैंटेसी लाइफ से हट के अगर आपको अपने पाकिस्तानी की गांव लाइफ देखनी है ना, तो वो ये साइड ज़रूर मैं कहूँगी कि है। कि मतलब आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ड्राई एरिया, और मतलब जगह जगह पे कहीं बकरियों के फॉर्म्स हैं, कहीं पे दुम्बे हैं, कहीं पे गाय आपको फॉर्म में नज़र आ रही थी, कहीं ऊँटों के फॉर्म थे।
पर वो काफ़ी दूर दूर से हमें नज़र आ रहे थे। मतलब ऐसा था कि आप डेज़र्ट के बीच में जाके था, तो इसलिए वो थोड़ा वीडियो क्लिप्स में मैं दिखा नहीं सकती थी, लेकिन आपको मतलब खुद से नज़र आ रहे थे दूर दूर ये फार्म्स वगैरह बने हुए हैं, काफ़ी देसी एरिया बना हुआ है। तो काफ़ी मज़े की एरिया था, काफ़ी ड्राइव में मज़ा आया। और मज़े के बाद लोगों के बच्चे शायद तंग करते होंगे, हमारे बच्चों को भी ड्राइव में बड़ा मज़ा आता है। वो बड़े इन्जॉय करते हैं नई नई जगह एक्सप्लोर करने में कि यहाँ पे क्या है, कैसे है, काफ़ी इन्जॉय करते हैं। और हमारा तो मोस्ट फेवरेट एरिया ही फुजेरा है। यूएई के सारे एमिरेट्स में से हमें फुजेरा बहुत ज़्यादा पसंद है। बस फुजेरा तो ऐसे है कि हम मुंह उठाते हैं और उठ के निकल जाते हैं कि चलो फुजेरा जाए। ऑल्दो काफ़ी लोग हमारे जानने में हम पे हंसते भी हैं कि तुम लोग ये क्या करते हो कि उठते हो और बस रोडों पे फिर रहे होते हो। तो कल परसों यहाँ पे काफ़ी बारिश हुई थी, तो जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी पानी है। असल में फुजेरा एरिया साइड पे काफ़ी चेक डैम्स बने हुए हैं, तो वहाँ पे पानी जब ज़्यादा हो जाता है तो वो काफ़ी बाहर आना शुरू हो जाता है। तो ये पूरे एरिया में पीछे पहाड़ से पानी आता जा रहा था और यहाँ काफ़ी लोग खड़े हुए थे कि पानी यहाँ बह रहा था। वो एक स्ट्रीम लाइन सी बन गई थी पानी की, क्योंकि काफ़ी बारिश हुई थी। इवन दुबई में नहीं हुई थी, दुबई तो पता नहीं क्या है, दुबई में सारे एमिरेट्स में बारिश हो जाएगी, लेकिन दुबई में बारिश नहीं होगी। तो दुबई में तो बिल्कुल नहीं हुई थी। ये अल-फक्का, अलैन, अलहेर उस साइड पे जो अबू धाबी एरियाज़ हैं उस साइड पे हुई थी, और थोड़ा फुजेरा एरिया में हुई थी बारिश, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी और काफ़ी मज़े का था। और यहाँ पे मैं हैरान थी कि इतने वीरान एरिया में माशाल्लाह अगले लोगों ने इतने बड़े बड़े यहाँ विलास बनाए हुए थे, जहाँ ना कोई आसपास सुपरमार्केट है, ना कोई फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे बस रह रहे हैं लोग। शायद उन्होंने अपने फार्म हाउस बनाए होंगे, क्योंकि माशाल्लाह यहाँ के लोकल के पास इतना है कि वो अपने रहने के लिए यहाँ पे फार्म हाउस सेपरेटली बना सकते हैं। तो बस हम घूमते घूमते जो फिली शुएब एरिया था वो आज हमें पता लगा कि अच्छा जाके वो आगे फुजेरा के शोका डैम के साथ टच होता है। तो जी देखें, हम घूमते फिरते पहुंच आए हैं शोका डैम। तो बस यहाँ पे एक छोटा सा पार्क भी बना हुआ है, तो हमने कहा चले यहाँ जाते हैं, बच्चे भी थोड़ा इन्जॉय कर लेंगे। एक नया रोड हमें मिल गया है शोका डैम जाने के लिए। और जी ये फुजेरा में आता है, लेकिन फुजेरा से काफ़ी पहले आता है, फुजेरा इससे काफ़ी आगे है। तो ये दुबई से फुजेरा रोड पे शोका डैम आता है। तो ये डैम भी ऐसा ही है कि जब बारिशें होती हैं इट्स लाइक स्मॉल चिक डैम सा है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे थोड़ा बारबेक्यू एरिया बना दिया है, थोड़ा वॉकिंग ट्रैक है, थोड़ा पीछे पहाड़ पे लोग हाइकिंग के लिए चले जाते हैं, तो उस वजह से ये एक अच्छा पिकनिक स्पॉट बन गया है, जिसको इन्होंने थोड़ा अच्छा बना दिया है पिकनिक के लिए। स्पेशली सर्दियों में जैसे अब सीज़न ओपन होने लगा है अक्टूबर से के बाद से, तो फिर ये बहुत बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है, क्योंकि उस टाइम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि बाहर निकलना, आउटडोर जाना, बारबेक्यू करना। यहाँ पे एक छोटा सा किचन बना हुआ था, यहाँ पे लोकल औरतें थी जो यहाँ का लोकल फूड है वो उसको बेच रही थी, लाइक शवारमाज, और इनके वो एक लुकैमात होते हैं, जैसे हमारे गुलाब जामुन होते हैं, लेकिन ऐसे गुलाब जामुन तो नहीं इनका होता। ये एक मैदे की डो को फ्राई कर रहे होते हैं और उसके ऊपर मैपल सिरप होता है या डेट सिरप होता है, आपको वो डाल के दे देते हैं, उसको ही कहते हैं लुकैमात। तो वो बेच रही थी, तो औरतें थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था उनको देख के कि वो काम कर रही हैं और यहाँ छोटा सा अपना उन्होंने एक बिज़नेस बनाया हुआ है। तो बस ये हमारे जो है लेफ़्ट साइड पे था पार्क, और बाकी आगे इनका सारा वॉकिंग ट्रैक था। तो बच्चों ने तो बस पार्क देख के दौड़ लगा दी थी कि उन्होंने जाना था पार्क। पहले पहले यहाँ कुछ भी नहीं होता था, ये बिल्कुल वीरान था और सिर्फ एक छोटा चिक डैम था। यहाँ फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने आना शुरू किया, यहाँ बारबेक्यू करना शुरू किया, तो फिर उन्होंने इसको प्रॉपर एक पिकनिक एरिया बना दिया है। यहाँ पे देखें एक लोग बैठे हुए थे और वो पार्क बारबेक्यू कर रहे थे। ऑल्दो गर्मी थी, उतनी गर्मी नहीं थी, एक्सेप्टेबल वेदर था, हवा चल रही थी, काफ़ी अच्छा था। और बस बच्चे लग गए थे पार्क में खेलने, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा था। मतलब इवनिंग टाइम हो चुका था, ऑलमोस्ट 5 o'clock थे यहाँ इस टाइम पे, तो काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी यहाँ पे, और काफ़ी लोग यहाँ पे बारबेक्यू कर रहे थे। ये ऊपर का जो स्टेयर्स के साथ राइट लेफ़्ट पे सारा इनका डेजिग्नेटेड बारबेक्यू एरिया है। यहाँ पे इन्होंने वो छोटी छोटी जगह बनाए हुए हैं जहाँ आप अपने कोयले जला के अपना बारबेक्यू कर सकते हैं। ऐसे हर जगह करना अलाउड नहीं है। तो बस हो गई थी काफ़ी शाम, तो बच्चे काफ़ी देर खेल चुके थे और मगरिब होने वाली थी, आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा हो रहा था। तो यहाँ पे इतनी लाइट्स भी नहीं होती,
और जिधर ऑफ रोड आके ये शोका डैम आता है तो इतनी स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है। तो बस फिर हम निकल रहे थे कि अब निकलते हैं, काफ़ी रात हो रही है और फिर हमें वापस जाके अपनी ग्रॉसरी का काम भी ख़त्म करना था, इसलिए हम लोग बस यहाँ से निकल रहे थे कि अब वापस दुबई को निकलते हैं। ये देखें कितना ज़्यादा अंधेरा है और इस टाइम पे ना पहाड़ों का एक अलग रोब होता है। आपको काफ़ी मतलब अच्छा भी लग रहा होता है और काफ़ी आपको इस टाइम पे थोड़ा डर भी लग रहा होता है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और सूरज अभी अभी गुरूब हुआ था तो आसमान पे काफ़ी खूबसूरत एक पिंक सा कलर फैला हुआ था और बड़ा प्यारा लग रहा था। तो बस हम आ गए थे और शारजा पहुंच आए थे, क्योंकि आप फुजेरा से जब वापस आते हैं आप शारजा में से होके गुज़रते हैं। तो ये शारजा रोड और अब आपको नज़र आएगी शारजा मॉस्क। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी मस्जिद है, बहुत आपको दूर से नज़र आएगी। इतनी ज़्यादा उन्होंने इसको लाइट्स लगाई हुई हैं और इतनी प्यारी बनाई हुई है। जितनी ये बाहर से प्यारी है उतनी ही अंदर से खूबसूरत है। बहुत ही बड़ी और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। यहाँ यूएई में काफ़ी बड़ी बड़ी मस्जिद हैं, जैसे सबसे बड़ी शेख ज़ायद मस्जिद है जो अबू धाबी में है। इस तरह इन्होंने फिर एक शेख ज़ायद मस्जिद फुजेरा में बनाई है, अब शारजा में इन्होंने बनाई है। ये लास्ट 2 ईयर्स से आई थिंक स्टार्ट हुई है। तो काफ़ी खूबसूरत है। इसके ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर के रेडियस पे इन्होंने फुल लाइट्स लगाई हुई हैं और पूरा एरिया खाली छोड़ा हुआ है पार्किंग का, और काफ़ी ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी लगती है। तो बस मुस्लिम कंट्री में होने का आपको एक ये होता है कि आपको थोड़ी थोड़ी बात जब अपनी मस्जिद या ऐसी चीज़ नज़र आती है तो आपको खुशी होती है। तो बस ये थी हमारी शारजा मॉस्क, और बस हम आ गए थे घूमते फिरते वही अपने दुबई, और हम आ गए हैं मॉल, हमें करनी थी ग्रोसरी। वही बोरिंग बोरिंग ग्रोसरी मीन्स अब तो वो जो है ना एक पैटर्न हो गया है कि बस अब सैटरडे है तो क्या करना है, मॉल में जाके ग्रोसरी। तो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। तो बस क्या करें, करनी पड़ती है, हर वीकली करनी पड़ती है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो है ना फ्रेश मिल्क अगर लेना है तो उसकी भी एक्सपायरी 4-5 डेज़ में है, तो आप उसको इतना ज़्यादा लेके जा नहीं सकते। और फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो भी आप वीकली लेके जाते हैं, यहाँ पे आप स्टॉक करके नहीं रख सकते। एक तो किचन आपके इतने बड़े नहीं होते, दूसरा गर्मी की वजह से हर चीज़ ख़राब हो जाती है। तो बस हम आ गए थे केयरफोर की आज 27th आई थिंक एनिवर्सरी थी। काफ़ी सेल्स लगी हुई थी और पता नहीं कोई वो बायर स्पिनिंग व्हील चल रहा था जिस पे काफ़ी शोर शराबा मचा हुआ था कि भाई वो व्हील के हिसाब से आपके काउंटर नंबर आते थे। अगर वो व्हील जिस नंबर पे रुकता था उस काउंटर नंबर, जैसे अगर 6 नंबर पे रुक गया तो काउंटर 6 पे उस टाइम पे जो भी बंदा खड़ा है अपना सामान लेके, तो उस बंदे की ट्रॉली फ्री है, यानी उसको पे नहीं करना पड़ेगा। उसकी ग्रॉसरी उसने उस टाइम ट्रॉली में जो कुछ रखा हुआ है उसको फ्री मिलेगा। खैर ऐसी चीज़ें हमारी तो कभी भी नहीं निकलनी। तो काफ़ी लोगों की वहाँ निकल रही थी तो वो काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे और काफ़ी शोर डाला हुआ था उन्होंने। तो बस ये थी हमारी यूजुअल की ग्रॉसरी, और ये ग्रॉसरी करने के बाद हमें लगी थी भूख। हम आगे हैं, ये है इंटरनेशनल सिटी की ब्रांच है सेवर फूड। इस्लामाबाद वाला तो सेवर डेफिनेटली ये नहीं है, ना ही उसने ब्रांच कोई बनाई है, ये उसकी कॉपी बनाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। तो बस हम कभी कभी यहाँ आ जाते हैं जब हमें वो इस्लामाबाद का सेवर फूड याद आता है या उसकी क्रेविंग होती है, तो उस क्रेविंग को पूरा करने हम आ जाते हैं। तो बस ये है जी सेवर फूड। हम आगे थे, पहले पहले जो था उसने तो इस्लामाबाद की एक फ़ेक पिक्चर भी लगा के बना के लगाई हुई थी, फ्रेम की हुई थी। लेकिन अब जो है कोई नया ऑनर आया है तो उसने चेंज किया है काफ़ी सेटिंग्स भी, और थोड़ा सा मेन्यू भी चेंज किया है। उसने थोड़ा मटन पुलाव, बिरयानी, ये सब चीज़ों की एडिशन की है और थोड़े स्वीट्स भी लेके आया है। तो बस हमने तो अपना सेवर पुलाव खाना था और हमने बस वही सेवर पुलाव मंगवाया जिसमें शामी कबाब और स्टीम चिकन आता है। ऑल्दो उसके तो करीब तरीन भी नहीं है ये, लेकिन बस हम अपनी क्रेविंग पूरी करने आ जाते हैं कि जो हमारा दिल कर रहा होता है वो इस्लामाबाद वाला सेवर खाने का। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को एंड तक देखा करें। तो मिलती हूँ जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब देखें नई नेक्स्ट वीडियो आपको या तो मिलेगी रेसिपी की या तो कोई एक और व्लॉग की।
तो मोस्टली अब वीकडे स्टार्ट हो रहे हैं तो आपको रेसिपी वीडियो ही मिलेगी। तो बस जी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।